इसकी चर्चा हम लोग ने पहले भी की है। इसको, इस चौपाई, इस वाक्य के अर्थ को समझने की बहुत आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो अपने पहले चरण को लेते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। अभी तक हमने जो अर्थ समझा है उससे बिल्कुल अलग अर्थ मैं बताने जा रहा हूं जी। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अपने समझे हुए अर्थ के साथ तुलना करके उससे उसका मिलन करने की कोशिश न करें। जी। अभी तक हमने जो समझा है वो भी सही है, वो एक दृष्टिकोण से सही है, वो अलग दृष्टिकोण से सही है। जी। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसका बिल्कुल दूसरे दृष्टिकोण से मैं बताने वाला हूं। बल्कि मैं जी। दो दृष्टिकोण से ये बात को बताऊंगा। बिनु सत्संग, बिना सत्य का संग किए विवेक नहीं होता। बिना सत्य का संग किए विवेक नहीं होता। अर्थात विवेक कब बनता है, विवेक कब उत्पन्न होता है? जब हम सत्य का संग करते हैं। जब हम सत्य का संग करते हैं तो तत्व ज्ञान रूपी जो अपना स्वरूप है उसमें विवेक हो जाता है। वो विवेक में परिणत हो जाता है। हमने ये सुना है, विवेक तत्व ज्ञान में परिणत होता है। जी। तो अपना स्वरूप, तत्व ज्ञान अपना स्वरूप है कि विवेक अपना स्वरूप है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। तो जो अपना स्वरूप था, जो अपना स्वरूप है, अभी भी वास्तव में हम अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। जी। तो तत्व ज्ञान हमारा वास्तविक स्वरूप है। जी। अब तत्व ज्ञान से हम नीचे उतर गए हैं। तत्व ज्ञान में हमें केवल एक दिखेगा, केवल सत्य दिखेगा। ठीक है? तत्व ज्ञान में सत्य के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। सही है? जी। पर जब हम उस सत्य का, उस परमात्मा का, उस भगवान का संग कर लेते हैं तो हमें एक दूसरे सत्ता की अनुभूति होती है। दूसरा सत्ता जो हम देख रहे हैं संग करने के पश्चात, वो विवेक है। अगर हम उस सत्य का संग नहीं करेंगे तो तत्व ज्ञान विवेक में परिणत नहीं होगा। जी। तो सत्य का संग नहीं करना मतलब, एक होता है संग करना, एक होता है उसके साथ तादात्म्य करना, और एक होता है उसके साथ संबंध जोड़ना। जी। तो सत्य के साथ मुझे संबंध जोड़ना है कि सत्य का दृष्टा बनना है कि सत्य के साथ संग करना है? सत्य का दृष्टा। सत्य का जब दृष्टा बनते हैं तो हम तत्व ज्ञान में स्थित होते हैं। जब संबंध जोड़ते हैं तब लीला और प्रेम होता है, और जब संग करते हैं तो अज्ञान रूपी संसार में फंस जाते हैं। वहां पे हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में द्वंद्व हो जाता है। तो क्लियर समझ में आई बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जी, जो आपने बोला कि संसार में फँस जाते हैं, इसका मतलब कि वो जो विवेक कहा जाता है कि वो सत्संग। संसार में फंसते हैं, संसार में फंसते नहीं, संसार प्रकट हो जाता है, संसार बन जाता है जब हम सत्य का संग करना चाहते हैं, जब हम सत्य स्वरूप बनना चाहते हैं, जब हम सत्य का आश्रय लेते हैं, जब हम सत्य की आवश्यकता मानते हैं, जब हम सत्य को अपने से अलग देखते हैं, जी। जब हम अपने को सत्य से अलग देखते हैं। जी, मतलब एक सत स्वरूप खुद हो जाना और एक सत को अपने से अलग करके देखना। सत्य स्वरूप अब खुद होना नहीं है, आप सत्य स्वरूप हैं। आप हाँ सत्य जी। स्वरूप हो नहीं सकती।
जी, आप सत स्वरूप होना कब तक चाह रही हैं? जब आपने सत का संग किया है। आप अपना खुद का संग कर सकती हैं क्या? जी, स्वयं स्वयं का क्या संग कर सकता है? जी, नहीं, स्वयं तो स्वयं में जब संग हम कैसे संग होगा? कर रहे हैं, वहां पे हम अपना ही क्या कहेंगे, एक दूसरा रूप बना रहे हैं, एक दूसरा अस्तित्व बना रहे हैं। जी, हमें संग नहीं करना है। प्रेम में संग नहीं है, प्रेम में संबंध है, जी, कनेक्शन है, रिलेशन है, यूनियन नहीं है। जी, संग मतलब यूनियन, माने तादात्म्य, माने एकत्व। जी। एकत्व तो नहीं करना है, सत के साथ घुल-मिल नहीं जाना है, संबंध जोड़ना। संबंध जोड़ना है। संबंध किस लिए जोड़ना है? प्रेम के लिए जोड़ना है। संबंध लेने के लिए नहीं जोड़ना है, देने के लिए जोड़ना है। तो ये मतलब ये विवेक से ये यात्रा है, जो पहले प्रकट होता है, उसके बाद ये यात्रा है। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ विवेक की। ये विवेक से यात्रा नहीं है, अभी तो बात हुई अपने विवेक की स्थिति में हम अपनी भूल के कारण, संग करने के कारण विवेक हुआ है। अगर हम संग नहीं करेंगे तो विवेक है ही नहीं। सत केवल तो सत्य, विवेक, केवल संबंध हमारा केवल सत के साथ है। तो विवेक में प्रकृति मिक्स होती है, हाँ जी, विवेक से प्रकृति मिक्स होती है। बिल्कुल। विवेक में प्रकृति और पुरुष आपको दो दिख रहा है, नाशवान और अविनाशी दो दिख रहा है, नित्य और अनित्य दो दिख रहा है। विवेक में दिखते हैं दोनों बराबर। विवेक विवेक हुआ जहां पे पुरुष प्रकृति का संग कर रहा है। पुरुष जो सत का संग कर रहा है, कौन से सत का संग कर रहा है? वो कौन से पुरुष का संग कर रहा है? वो परिवर्तनशील पुरुष का संग कर रहा है, क्षर पुरुष का संग कर रहा है, नाशवान पुरुष का संग कर रहा है, अपरा विवेक, प्रकृति का संग कर रहा है। वो विवेक है। तब विवेक हो जाता है। उस संग के कारण विवेक प्रकट होता है, वो विवेक बन जाता है। अब इस चौपाई का एक और अर्थ आपको बताता हूं। बिनु सत्संग विवेक न होई। मनुष्य शरीर में मुख्यता किसकी है? विवेक की। जी, जी, तो मनुष्य में प्रधानता मुख्यता केवल और केवल विवेक की है। सही है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। तो पहले सत्संग हो रहा है कि पहले विवेक हो रहा है? पहले सत्संग हो रहा है। तो सत का संग हो गया कि नहीं? परमात्मा का संग हो गया कि नहीं? हुआ हुआ। जी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मनुष्य शरीर केवल और केवल उनकी कृपा का परिणाम है कि हमारा परिश्रम का परिणाम? कृपा। तो राम कृपा से सत का संग होके आपको विवेक रूपी मनुष्य शरीर मिल गया। इस आकार का ढांचे का नाम मनुष्य नहीं है। इस ढांचे के अंदर जो विवेक है उसको मनुष्य कहते हैं। जी, क्लियर है? जी। तो अब इसके बाद फिर इसके बाद संबंध की मतलब फिर संबंध इसके बाद बनेगा संबंध। अब संबंध किसके साथ जोड़ना है? संसार के परमात्मा, साथ, स्वयं के साथ, कि परमात्मा के साथ, कि तीनों के साथ? परमात्मा। आप जब उत्तर परमात्मा दे रहे हैं तो परमात्मा में, स्वयं में और संसार में क्या भेद है कि तीनों एक ही है? नहीं, विवेक जब सत्संग से जागृत हो गया तो उसके बाद फिर एक होना चाहिए। विवेक को छोड़ना है कि विवेक को पकड़ के संग करना है? छोड़ना है, जैसे आप विवेक को बता रहे छोड़ने हो। के बाद अब विवेक कहाँ आएगा बीच में? हाँ, छूट गया वो। छूट गया। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, छूट गया। अब जब विवेक छूट गया तो अब आपकी दृष्टि में मैं, संसार और परमात्मा एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम है? ये तीन अलग अलग चीज है? एक ही है। तीन तो एक ही हो गए फिर। एक ही हो गए फिर। एक ही हो गए।
कि एक ही थे एक और ही सदा थे, एक एक ही ही है। रहेंगे? एक ही है, थे एक ही हैं, हमेशा है, हमेशा से हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, और अब भी वो एक ही हैं। जी। तो उस एक का आप संग करना है कि एक से संबंध जोड़ना है? संबंध, कौन सा संबंध? प्रेम का। प्रेम का। प्रेम अर्थात लेना कि देना? केवल देना ही देना। देना केवल प्रेम। देना ही देना। क्या देना? कितना देना? बोलिए, उत्तर दीजिए। हम आपको एक चीज पूछते हैं, आप बोल पहले रहे हैं आंसर करिए केवल क्वेश्चन, क्या देना और कितना देना? केवल देना ही देना कैसे हो सकता है? हम तो लेंगे ही लेंगे। आप नहीं तो चाहते प्रेम ही तो देना आपको वापस लेना होता है। पड़ेगा। आप अकेले क्या जीवन व्यतीत कर सकते हैं? आपको सर्विसेज भी चाहिए, आप कपड़े जो पहनते हैं वो किसी ने सिलाई किया है, कुछ भी है, आप तो ले रहे ये तो हैं। प्रकृति, ये तो वापस प्रकृति में चले गए। वापस ले आते हैं परमात्मा में। आप केवल ले ही रहे हैं, लेना पड़ेगा ही, लेना पड़ेगा ही। अगर कोई देगा तब तो लेंगी आप। यस, हम अगर वही तो कोई देने बोल वाला नहीं पड़ेगा होगा, ही। अगर कोई देने वाला नहीं होगा तो आप किससे लेंगी? एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्टली? लेना तो पड़ेगा ही भैया। जैसे अभी किसी ने कहा कि लेना हमें पड़ेगा, आप बोल देना रही ही देना हैं। है, अगर कोई देने वाला नहीं होगा तो आप कैसे लेंगी? नहीं ले सकते हैं। इट इज अ गिव एंड टेक। एक मिनट, डोंट गो इनटू द डुअलिटी। फिनिश वन, फिनिश आइदर गिविंग और टेकिंग। ओके 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 आइदर ओके, यू टॉक ऑफ ओनली गिविंग। अभी जो प्रेम की बात हुई वहां पे बात है कि केवल देना ही देना है, लेना है ही नहीं। ओके, देयर इज नो ड्युअलिटी इन दिस, लाइक वी हैव लेफ्ट देयर इज इट। ओनली गिविंग इन लव, देयर इज ओनली गिविंग। प्रेम में केवल देना है, ओके ओके, ठीक है ना? इसमें भैया उसका ऐसे मैंने भी क्वेश्चन पूछा कि क्या देना है, कितना देना है, किसको देना है। इसमें एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है भैया, ये भी बोलते हैं ना कि लेना भी देने के लिए। अभी और बात, हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी अपने को जब देना ही देना है, लेना है ही नहीं, प्रेम दे सकते हैं। तो सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार। और सामने वाले की आवश्यकता को मैं सीमित क्यों मानूं? पहले तो ये बताइए किसको देना है, हम देने किसको वाला दे भी रहे हैं? तो वही है भैया, लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। अभी लेने वाले ये की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेने वालों को छोड़ दीजिए। आपके पास अभी बहुत कुछ मिला हुआ है कि नहीं? ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ मिला हुआ है कि नहीं? मिला हुआ। जी ये सबको आपने दे दिया क्या? नहीं, नहीं। तो ये सबको पहले देना है कि और लेना है? बिना और लिए आप देना शुरू कर सकते हैं कि नहीं? जी बिना एक पैसा भी लिए, बिना कुछ भी लिए आप देने की कगार पे, देने की स्थिति में है कि नहीं है? जी है, सब कुछ है, सब दे सकते हैं। तो हम क्या दे रहे हैं? हम तो अभी भी पहले लेने की खुराक में, कि लेंगे फिर देंगे हम। देना अर्थात पूरा का मतलब पूरा क्या कहेंगे, फोर्ट नॉक्स तो हमारे फोर्ट नॉक्स के ऊपर बैठे हुए हैं और बोलते अभी और मेरे को तो तब मैं दे दूंगी। पूरी लाइब्रेरी मेरे अंदर भरी हुई है, एक और किताब दो तब मैं ज्ञान दूंगी। प्रेम देंगे भैया वापस। प्रेम मतलब क्या? वापस प्रेम हुआ ग्रेटिट्यूड, अप्रिसिएशन हुआ ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। तो प्रेम भैया भाव नहीं है, जो भी प्रेम हमारे किया है पास ना। है, जो आप भी किससे प्रेम साधन कर है, रही हैं? आप किसको दे के प्रेम कर रही हैं ये बताइए? जो बाहर आपके रास्ते में भिखारी है उसे कितना प्रेम कर रहे हैं आप? जी नहीं, भैया जिनसे मिल रहा है जिनसे उनको, मन मिलता है। जिनसे मिल तो रहा है वो हमको। जिससे मन मिलता है वो प्रेम है कि वासना और व्यापार है? व्यापार है एक्चुअली। तो फिर तो प्रेम कहाँ है? भैया अगर घृणा की दृष्टि से नहीं देखे तो भी तो प्रेम गिनेंगे उसको। क्या चीज की दृष्टि से? अगर किसी को समत्व भाव से देखेंगे तो वो प्रेम गिना जाएगा। राग समत्व द्वेष भाव से से ना देखें गिने। तो प्रेम नहीं होगा। नहीं होगा, जी जी। समत्व भाव से आप अपने को देख रहे हैं, अपने स्वरूप में देख रहे हैं।
प्रेम होगा जब वहां पे आप भगवान को देखेंगे। हाँ वो तो है, वो तो देखना पड़ेगा कि वो उसके अंदर ही भगवान ही है, वो सब है। तब तो प्रेम होगा। संसार में प्रेम नहीं होता, संसार में प्यार होता है, स्वयं से प्रीति होती है और भगवान से प्रीति। प्रेम होता है। संसार से प्यार होता है, संसार प्यारा लगता है, स्वयं में प्रीति होती है और प्रभु से प्रेम होता है। अभी भैया तो जो जैसे आपने दिखेगा explain उसको किया, आकाश भैया शक्ति हम से आपको परे एक देखना चीज पड़ेगा। पूछते हैं। एक भैया जन कोई हम तो बोले, तीनों का एक ही अर्थ जानते थे पहले तो। भैया आपने अभी एक्सप्लेन किया था ना, प्रसाद खाना, ऐसे ही आप भोजन। इनको भी जरा एक्सप्लेन कीजिए। अपने से प्यार प्रीति, में स्वार्थ है, जी, और अपने प्रीति से में प्रीति, शांति है। प्रीति किसकी? प्रीति स्वयं की, स्वयं की, हाँ, अपने साथ। अपने साथ। और और प्रेम प्रेम, में समर्पण है। समर्पण, ये डिफरेंस। भैया हमको आपको एक चीज पूछना है। हम बहुत पहले आपको एक क्वेश्चन पूछे थे कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, अगर हम उन्हें सिर्फ प्रेम देते हैं, कभी कभी वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपने एक बार मुझे कहा था कि क्या हम अपने जूते को सर पे पहन सकते हैं तो संसार में प्रलय आ जाएगा। हर इंसान को उसी तरह से ट्रीट करना होगा जैसा उसके साथ रिलेशन है। तो अगर हम हर इंसान में भगवान देखेंगे तब तो फिर भी प्रलय आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप हर इंसान में भगवान देख के उसके साथ व्यवहार करेंगे, उसके साथ प्रेम करेंगे, तो वो भगवान बन जाएगा, वो जी, प्रत्यक्ष भगवान बन जाएगा। उसके भीतर प्रत्यक्ष भगवान की शक्ति प्रकट होके भगवान उसको कंट्रोल करने लग जाएंगे। ओके। विष अमृत बन गया, शेर नरसिंह भगवान बन गए, पहाड़ की चट्टाने कोमल गद्दे बन गए, अग्नि शीतल जल बन गया। A lot of work to do, भैया। ओनली ऑन योर सेल्फ, Yes. ओनली ऑन योर सेल्फ। Yes, yes, that is what I केवल mean. अपनी दृष्टि बदलनी है, केवल अपने भाव बदलने हैं, केवल अपनी दृढ़ता बदलनी है, केवल अपने उद्देश्य को पक्का करना है। सहजावस्था किसे कहते हैं? There is no work to be done. The work is already done. ये आज हमारी चर्चा हो रही है. This proves that the work is already done. भगवान अर्जुन को गीता जी में कह रहे हैं कि मैंने इन सबको पहले से ही मार रखा है, मरे हुए को मारना है तुम्हें। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो हो चुका है, ये पिक्चर ऑलरेडी छप चुकी है, अब तो केवल रील सामने खुलेगा। हम सहजा अवस्था में पहुंच जाएं जहां जब सब कुछ सहज हो, न लेने वाला न देने वाला, सब कुछ सहज रूप में फ्लो करे। सहजावस्था में मामी जी शांति है, मेरे को तो मस्ती और आनंद चाहिए। आप शांत होकर घर में बैठिए, हम लोग बाहर जाके फुदकेंगे और कूदेंगे और नाचेंगे और गाएंगे। लेकिन बाहर जाकर के भी अपने अंदर में तो उसी अवस्था को रखना पड़ेगा, वही अवस्था हमेशा रहेगी। तो ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, न लेने वाला न सहजावस्था, धैर्य, गंभीरता, ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। हम तो छोटे बच्चे हैं मामी जी, हमें तो माधुर्य शक्ति चाहिए उनकी। हमें ना ही शांति चाहिए, ना ही धीरता चाहिए, ना ही वीरता चाहिए, ना ही गंभीरता चाहिए। हमें तो प्रतिक्षण उत्साह और प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए। बच्चे का भविष्य माँ बाप निर्धारित करते हैं, हम अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दें, जो हमारे लिए सही है वो करेगा। बच्चे के लिए भविष्य नाम की चीज ही नहीं होती है। बच्चे के लिए भविष्य नाम की चीज ही नहीं होती है। बच्चा भविष्य जानता है क्या, क्या होता है भविष्य? नहीं, बच्चा नहीं जानता, माँ बाप तो सोचते हैं ना। तो माँ बाप सोचते हैं, तो उस माँ बाप की चिंता का चिंतन बच्चा करता है क्या? माँ बाप क्या सोच रहे हैं, बच्चा सोचता है क्या? जैसे माँ बाप करते हैं वैसे हम भी अपने आप को ईश्वर पर छोड़ दिए, ईश्वर जो चाहे करे। माँ बाप है कौन हमारे? ईश्वर है। तो ईश्वर की चिंता के चिंतन हमें करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। और अगर हमारे में वो सामर्थ्य है, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, अगर हमारे में ईश्वर के चिंता का चिंतन करने की योग्यता और सामर्थ्य है, तो हमें अवश्य करनी चाहिए,
फिर सहजावस्था का प्रश्न कहाँ से आ रहा है मन में आपके? सहजावस्था से आप क्या समझते हैं? मतलब हम सहजावस्था अपने का आप को खाली पात्र, हम अपने आप को एक खाली पात्र की तरह रखें, जो हो रहा है हो रहा है। ये हुआ तटस्थता। समर्पण। ये जो आप बोल रही हैं ये हुआ तटस्थता, ये हुआ सत का दृष्टा बनना, अपने को अलग करके जो हो रहा है उसका दृष्टा बनना हुआ ये। सही है? हाँ हाँ। तटस्थ और समर्पण में क्या फर्क आएगा भैया? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तटस्थता में हम भगवान की लीला में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, हम समर्पण ही हो स्वयं जाएंगे। स्थित है, हम अपने स्वरूप में स्थित हैं तटस्थता में। समर्पण में तो एक हो गए, समर्पण कर दिया तो एक हो गए। समर्पण में एक नहीं हुए, समर्पण में हम उनकी हाथ की कठपुतली बन गए। कठपुतली और सूत्रधार एक कभी नहीं हो सकते। कठपुतली भी हम बन जाएं तो भी बहुत अच्छा भाग्य है। उनके हाथ की कठपुतली बनना ही समर्पण होना है। हाँ। कठपुतली कैसे बनते हैं? हमने तो आपने कह दिया कि कठपुतली बनना बहुत अच्छा बात है, पर कठपुतली बनने का मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन तो दीजिए कि हम सबको छोड़ कठपुतली देना कैसे है। बनते हैं। जो सूत्रधार करेगा वही होगा। हाँ जी, जो सूत्रधार करेगा वही होगा। सूत्रधार क्या नहीं कर रहा है? अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। तो सूत्रधार क्या नहीं कर रहा है? हम किस रहा क्रिया में? है, एक मामी जी, लेकिन हम उसको अपने ऊपर हम अपना मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं। एक मिनट, अपने को छोड़ें, अपने की बात नहीं हो रही अभी। मैं पूछ रहा हूं हम किस क्रिया में सूत्रधार का करना देख रहे हैं? मेरे को मेरा मित्र गाली देता है, माँ बाप डांट लगा रहे हैं, नौकर मेरी बात नहीं सुन रहा है, छोटा बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है। हम किसमें सूत्रधार की क्रिया देख रहे हैं? दुकानदार उसके साथ बोलबाब कर रहे हैं, हम किसमें सूत्रधार को देख रहे हैं? एक जन तो मेरे को बताइए जिसमें हम सूत्रधार को देख रहे हैं। वो नहीं, यहाँ तो हमें सांसारिक बनना पड़ता है। सांसारिक बनना पड़ता है, माने वापिस संसार की सत्ता को स्वीकार कौन कर रहा है? संसारी बनना पड़ता है, तो सिर्फ संसारी ही बने रहेंगे हम, फिर संसारी ही बने रहेंगे हम। तो फिर भगवत प्राप्ति का, भगवान का अनुभव कैसे होगा हमें? वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सबसे सुगम रास्ता क्या है? वहां तक पहुंचना नहीं है, हम तो वहां से उतर के बैठे हुए हैं, वहां से लटक रहे हैं, हम वहां से लटके हुए हैं। लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। अनुभव कैसे होगा? क्योंकि हम वहां पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं, सूत्रधार को हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं। टाइम बस 10 मिनट। हम सूत्रधार को देख ही नहीं रहे हैं ना, हम हैं लटके हुए और हम मान रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं। पृथ्वी के आधार पर हम लटके हुए हैं कि पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए हैं? खड़े हैं। पृथ्वी उल्टी है, पृथ्वी घूम रही है कि नहीं? हाँ, घूम रही है। और हमें तो हम लटके हुए हैं कि खड़े हैं? हमें उसका आभास नहीं होता है। तो हम लटके हुए हैं कि खड़े हैं? और पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से हमें पकड़े हुए हैं। तो ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण तत्व। हाँ, भगवान हमें पकड़ के रखे ना पैरों से। हाँ, भगवान तो आप किसी को पैरों से पकड़ेंगे तो वो लटकेगा कि खड़ा होगा? लटकेगा। हम तो खड़े हैं। अपने आप को खड़ा हुआ मान रहे हैं हम। आप किसी को पैर से पकड़ के उठाएंगे तो वो खड़े रूप में उठाएंगे उसको कि लटकते हुए उठाएंगे उसको? वो तो पृथ्वी तो गोल है, एक उत्तर का साइड और दक्षिण का साइड। अच्छा, पृथ्वी गोल है आप बोल रही हैं मामी जी। आपने गोल पृथ्वी को देखा है क्या? आप में गोल पृथ्वी देखने की सामर्थ्य है क्या? नहीं है, नहीं है। तो आप पृथ्वी को गोल किस आधार पर मान रही हैं? जो रॉकेट से ऊपर गए हैं उन लोगों ने। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। तो रॉकेट किसने बनाया? रॉकेट क्या है? पृथ्वी को गोलाकार में देखा। अच्छा, आँख का आकार बताइए। आँख कौन से शेप का है? क्या चीज? अपनी आंखें। हाँ हाँ। गोल है कि फ्लैट है? फ्लैट है, फ्लैट।
फ्लैट गोल है, फ्लैट बिल्कुल कही जाती है। आँख समतल है कि गोल है? गोल है, समतल है, गोल। लेकिन इसमें गोल 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 बिंदु भी है। आँख को आप क्या कहेंगे, गोल कहेंगे कि समतल कहेंगे? गोल। आँख तो गोल ही है जी। आँख गोल नहीं है जी, आँख के अंदर जो प्यूपिल है वो हाँ गोल है, वो गोल है। आँख गोल नहीं है। हाँ ब्रह्मांड गोल नहीं है, ब्रह्मांड समतल है। हम्म, उस समतल में पृथ्वी का एक गोलाकार है। हाँ तो जब आप पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में जाके देख रही हैं तो फिर अंतरिक्ष को देखेंगे कि पृथ्वी को देखेंगे? पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी समतल है? क्या कौन सी पृथ्वी दिख रही है आपको? पृथ्वी में रहते हुए ये आभास नहीं होगा, पृथ्वी से अलग होने से पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी समतल है? रहते हुए समतल। और जब आप पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए वहां पे आपका देश कौन सा हो गया? पृथ्वी आपका देश है कि अंतरिक्ष आपका देश है? तब अंतरिक्ष हो जाएगा। तो अब अंतरिक्ष को आप गोल बोल सकते हैं क्या? ये अंतरिक्ष समतल बोलेंगे आप? समतल। तो अंतरिक्ष में जाके आप पृथ्वी की पढ़ाई कर रहे हैं, ये बुद्धिमानी है कि बेवकूफी है? ज्ञान है कि अज्ञान है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमको स्पेस में जाना है ना, हमको तो रॉकेट साइंस सीखना है ना। हमको घर में जिस चीज की आवश्यकता है वो पढ़ाई नहीं करनी है। अपने आप को घर से निकल क्या गए, संसार से ऊपर उठ गए हम तो। अपने आप को समझ लें तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। अपने आप को क्यों समझना है मामी जी? माँ बाप को समझना, उनकी आज्ञा का पालन करने की अपने आप को समझना है। तो शिव सूत्र में ठीक कहा गया, ज्ञानम करेंगे? बंदम। अपने आप को समझ के हम क्या करेंगे, क्या हासिल करना है अपने आप को समझ के? तो भैया क्या माँ बाप हमेशा इतने राइट होते हैं कि उनका ये हर चीज सुन लो? वाह जी वाह, आपको बनाने वाले तो रॉन्ग हो सकते हैं ना, आप राइट हो सकती हैं। नहीं भैया, तो? टाइम change, thinking changes, everything changes. Today my perception and my son's perception can be different. Your perception, who are you? You are bigger than you're greater and bigger than your creator. No. Have you paid off the debts? No. Then on what basis, by what stretch of imagination can you even dream of disobeying them? ये चिंतन का तो कोई अंत ही नहीं है। सबसे सरल चीज है, हम अपने आप को समर्पित कर दिए ईश्वर को, ईश्वर की इच्छा। मामी जी, ये केवल सीखी हुई बात आप कह रहे हैं, क्षमा चाहूंगा। ईश्वर को समर्पित नहीं किया जा सकता, ईश्वर का समर्पण होता ही नहीं है। जिसने हमें शरण ले रखा है उसके हम क्या समर्पित होंगे? ले रखा है अपने आप को नहीं जानना, ईश्वर को जानना है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? किस ईश्वर के आप समर्पित होने की बात कर रही हैं? ईश्वर की पहचान बताइए मेरे को, बताइए ईश्वर कौन है? किस ईश्वर की मैं समर्पित हूं? ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर कहाँ है? जो शास्त्र है, गुरुजन है, ये बताते हैं, हम वही क्या मान के चल बताते रहे हैं? मेरे को बताइए, आपने पढ़ा है तो मेरे को बताइए ईश्वर कौन है, मैं किसके समर्पित हूँ? जिनकी सत्ता सब संसार चल रहा तो उसको ईश्वर कहा जाए? बिल्कुल नहीं। भगवान ईश्वर है नहीं। भगवान का सगुण साकार रूप। नहीं, भगवान ने एक भक्त को कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कौन ईश्वर नहीं है? सब में ईश्वर है। सब में ईश्वर नहीं, सब ईश्वर है। हाँ, सब ईश्वर है। तो मैं किसके समर्पित हो रहा हूँ? मेरे को संसार में एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके आप समर्पित हैं। संसार में एक व्यक्ति के भी हम समर्पित हो रहे हैं क्या? पत्नी पत्नी समर्पित हो रही है, बच्चा माँ बाप के समर्पित हो रहा है। अनुकरणीय क्या चीज है? अनुकरणीय है क्या चीज? अनुकरणीय क्या है? हमें क्या अनुसरण करना है? आज्ञा पालन,
आज्ञा यही- पालन। मतलब वेद वेद है, शास्त्र है, गुरुजन है। मारो ये गोली नहीं वेद और शास्त्र को। महाराज जी कहते हैं वेद और शास्त्र सब अज्ञानियों के लिए है, मूर्खों के लिए है। वेद और शास्त्रों को गंगा जी में बहा दीजिए। Can't ईश्वर understand what is the purpose of this. ईश्वर ने एक भक्त को कहा मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। वो इंतजार कर रहा था, बाहर निकला, एक भिखारी था। भिखारी को उसने कुछ पैसे दे दिए। फिर कोई आया भूखा, उसको खाना चाहिए था, उसने कुछ खाना दे दिया। इस तरह कई लोग आते गए और वो उनको देखता गया, ईश्वर की प्रतीक्षा करता रहा। रात्रि में उसने कहा मैं सारे दिन प्रतीक्षा किया, आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा आया कैसे नहीं, मैं इस रूप में आया, मैं इस रूप में आया, वो सारे मेरे ही रूप थे। तो इस बात से हमने क्या सीख ली? सब में और सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, सभी ईश्वर है। तो फिर तो हम किसके समर्पित हो रहे हैं? मैं तो वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं, इसी भाव के समर्पित। ये जो भाव है इसी भाव पर समर्पित है। भाव तब तक करना पड़ता है जब तक हम उसको प्रत्यक्ष नहीं मान रहे हैं। हाँ, भाव क्यों करना पड़ता है? जब वो प्रत्यक्ष है। और जब भाव करेंगे तो वो भाव के अनुसार आपको अनुभव होगा। जब प्रत्यक्ष मानेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हम पूर्ण भाव तो कर नहीं रहे हैं। हमारे भाव में तो मिलावट है ना। तो मिलावट भाव, मलिन भाव हम क्यों करें? पूर्ण भाव करें। क्या कहता है अपना गीता जी? क्या कहती है? सबको साष्टांग प्रणाम करो। भागवत जी क्या कहती है? सबको साष्टांग प्रणाम करो। हम एक व्यक्ति को भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं क्या? माता पिता को भी कर रहे हैं। बाकी दूर तो जाने की दरकार नहीं है। अपने घर में बड़ों को, घर में माता पिता को, क्या आज के दिन कोई भी बच्चा साष्टांग प्रणाम कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा है। क्या माता पिता करा रहे हैं? नहीं माता पिता करा रहे हैं, नहीं बच्चा कर रहा है। और बात शास्त्र गीता जी बात बोल रही है कि कुत्ते को, गधे को, गाय को, चंडाल को साष्टांग प्रणाम करो। हाँ, सुनी चैव चे पंडिता समदर्शिना। तो फिर लेकिन लास्ट में तो भगवान यही करते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाँ, चलिए इसकी चर्चा कल करेंगे। सर्वधर्मान की चर्चा कल करेंगे। धर्म किसे कहते हैं? माम एकम शरणं व्रज किसके कहते हैं? माम एक किसको कहते हैं? ये सब की विचार करेंगे। चर्चा करने की आज समय हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय जय। श्री सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री राधा बाबा के चरणों में प्रणाम। श्री शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गीता प्रपन्न परिवार के सब सदस्यों को कोटि कोटि नमन। गीता प्रपन्न परिवार के संस्थापकों को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। गीता प्रपन्न परिवार की जय। नारायण 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 नारायण। राम राम। प्रणाम सबको।